हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आर्डिनो की हेल्प से एक रोबोटिक कार बनाने जा रहे हैं जो कि रिमोट से कंट्रोल ना होकर हमारे हाथ के मूवमेंट से कंट्रोल होगा। इसके लिए मैंने MPU 6500 एक्सेलेरोमीटर यूज़ किया है जो कि एक टिल्ट सेंसर है और ये हमारे हाथ के मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा मैंने दो ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया है, एक ट्रांसमीटर के लिए और दूसरा रिसीवर के लिए। ये वायरलेसली सिग्नल को सेंड करता है। तो गाइस, ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के कंपोनेंट लिस्ट है जो कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले अपने इन गियर मोटर को अपने रोबोट चेसिस के साथ जोड़ लेते हैं। इसके लिए हम ग्लू गन का यूज़ करेंगे। इसके बाद इन गियर मोटर के वायर को आपस में जोड़ लेते हैं। तो इसका जो ब्लैक वायर है इसके रेड वायर से कनेक्ट होगा और जो इसका रेड वायर है इसके ब्लैक वायर से कनेक्ट होगा। सेम इनके साथ करेंगे। इसका जो रेड वायर है इसके ब्लैक वायर से कनेक्ट करेंगे और जो इसका ब्लैक वायर है इसको रेड वायर से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अपने मोटर ड्राइवर का कनेक्शन कर लेते हैं आर्डिनो के साथ में। इसका जो फर्स्ट और लास्ट पिन है ये हमारा इनेबल ए और इनेबल बी पिन होता है और जो बीच के जो 4 पिन्स हैं ये हमारे इनपुट पिन्स होते हैं। तो इनका कनेक्शन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब जल्दी से हम अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल का भी कनेक्शन पूरा कर लेते हैं। तो इसका जो VCC वाला पिन है इसको आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है और जो इसका ग्राउंड वाला पिन है इसको आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करना है। जो हमारा TXD वाला पिन है इसको आर्डिनो के पिन नंबर 10 से कनेक्ट करना है और जो हमारा RXD पिन है इसके लिए हमने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज़ किया है ताकि जो हमारा मॉड्यूल है वो सेफ रहे। इसको बनाना काफ़ी सिंपल है। आपको 1 किलो ओम और 2 किलो ओम रजिस्टर को आपस में जोड़ देना है और जो इसका बीच वाला पिन है इसको आपको मॉड्यूल के रिसीवर से कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं और जो हमारा 1 किलो ओम रजिस्टर वाला पार्ट है इसको हमें आर्डिनो के पिन नंबर 11 से कनेक्ट करना है। और इसका जो 2K वाला पार्ट है इसको आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा रिसीवर का कनेक्शन पूरा होता है। अब इसको हम अपने रोबोट चेसिस पर माउंट कर देते हैं। ये हमारी बैटरीज हैं जिनका यूज़ हम अपने ट्रांसीवर और रिसीवर में करेंगे। गाइज, मैंने इन कंपोनेंट को अपने रोबोट चेसिस पे माउंट कर लिया है। इसके बाद जो हमारे गियर मोटर्स है इसको हम अपने मोटर ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा मोटर ड्राइवर का आउटपुट पिन 1 है और ये 2 है। ये हमारा तीसरा पिन है और ये चौथा पिन है। तो जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं।
और ये जो आगे वाले पिन्स हैं ये हमारे पावर सप्लाई के लिए यूज़ होंगे। इसका जो पहला पिन है ये 12 वोल्ट सप्लाई पिन है, जो दूसरा पिन है ये ग्राउंड है, और जो तीसरा है ये 5 वोल्ट सप्लाई के लिए। और जो ग्राउंड पिन है इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे मैं एक फीमेल कनेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये जो 5 वोल्ट का सप्लाई पिन है इसके लिए हम मेल वायर का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। और इसको हम आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो हमारा बीच वाला ग्राउंड है इसके लिए हम एक और मेल टू मेल वायर लेंगे और इसको हम आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। और इसको हम आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। गाइज हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हमने जो इसमें 2 ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ करी है, एक ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर के लिए, तो इसको हमें मास्टर और स्लेव मोड में लाना पड़ता है। तो जो हमारा ट्रांसमीटर वाला पार्ट है उसको हमें मास्टर मोड में रखना है और जो रिसीवर वाला पार्ट है उसको हमें स्लेव मोड में रखना है। लेकिन इससे पहले जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसको हमें AT मोड यानी अटेंशन मोड में लाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक माइक्रो बटन दिख रहा होगा, आपको इसको प्रेस करके रखना है और जो हमारा आर्डिनो है इसको हमें पावर देना है। और इसको छोड़ देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो LED है वो स्लो ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो AT मोड में जा चुका है। AT मोड में जाने के बाद हमें इसको स्लेव मोड में कनेक्ट करना है। इसके लिए मैं इस कोड का यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको टूल्स में जाना है और यहाँ पे पोर्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको अपलोड कर देना है। ध्यान दें इसका जो बॉड रेट है ये हमारा 9600 होना चाहिए और बोथ NL एंड CR होना चाहिए। यहाँ पे हमें कैपिटल A और T टाइप करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ओके रिस्पॉन्स आना चाहिए। इसके बाद हमें कैपिटल A और T प्लस में रोल इज इक्वल टू 0 टाइप करना है। इसका रिस्पॉन्स भी हमें ओके मिलना चाहिए। इसके बाद हमें कैपिटल A T प्लस में ADDR ये और क्वेश्चन मार्क टाइप करना है। इससे हमें इसका एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एड्रेस आ चुका है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ये हमारा ट्रांसमीटर साइड का कनेक्शन होने वाला है। इसके लिए मैंने दूसरा आर्डिनो UNO यूज़ किया है और जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसका कनेक्शन सेम रिसीवर के जैसा रहेगा। इसके बाद बस हमें अपने एक्सेलेरोमीटर को आर्डिनो के साथ में जोड़ना है, तो जल्दी से इसको जोड़ लेते हैं। तो इसका जो VCC वाला पिन है इसको आर्डिनो के 3.3 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे और जिसका ग्राउंड वाला पिन है इसको आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। इसका जो SCL पिन है इसको आर्डिनो के A5 से कनेक्ट करेंगे और जिसका जो SDA पिन है इसको A4 से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर साइड का कनेक्शन पूरा होता है। अब हम इसको अपने ग्लव्स पे माउंट कर लेते हैं। सेम रिसीवर के जैसा ट्रांसमीटर को भी हम AT मोड में कर लेंगे एंड देन हम इसको मास्टर मोड में कनेक्ट करेंगे। तो इसको AT मोड में कर लेते हैं। इसके लिए आपको इस बटन को प्रेस करके रखना है और फिर आर्डिनो को पावर देना है। ये भी हमारा AT मोड में आ चुका है। इसके लिए भी हम सेम कोड यूज़ करेंगे जो कि हमने रिसीवर के लिए किया है। तो यहाँ से हम कोड को अपलोड कर लेते हैं। टूल्स में जाना है और पोर्ट सेलेक्ट करना है।
इसके बाद यहाँ से अपलोड कर देना है। और जो हमारा बॉड रेट है वो हमारा सेम रहना चाहिए 9600 एंड बोथ NL एंड CR होना चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है कैपिटल A और T, इसका रिस्पॉन्स हमें ओके मिलेगा। इसके बाद हमें टाइप करना है कैपिटल A T प्लस में रोल इज इक्वल टू में 1 टाइप करना है, इसका रिस्पॉन्स भी हमें ओके मिलेगा। और इसके बाद टाइप करना है कैपिटल A T प्लस में बिंड BIND इज इक्वल टू में हमें स्लेब का मैक एड्रेस टाइप करना है जो कि हमने नोट डाउन किया था। तो मैंने यहाँ पे कॉपी करके रख रखा है, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद जो कॉलन है यहाँ पे इसको हमें रिमूव करना है, इसकी जगह हमें कोमा लगाना है। तो यहाँ पे हमने कोमा लगा लिए और इसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है। तो इसका भी रिस्पॉन्स हमें ओके मिल गया है, इसका मतलब ये हमारा मास्टर मोड में चला गया है। अगर आपको चेक करना है कि हमारा मास्टर मोड में गया है कि नहीं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है कैपिटल A T प्लस में बिंड और क्वेश्चन मार्क। तो एंटर दबाने के बाद हमारा मैक एड्रेस मिल गया पहले वाला जो कि हमने स्लेव के लिए यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमारा मास्टर मोड में चला गया है। गाइज हमने अपने दोनों ब्लूटूथ मॉड्यूल को मास्टर और स्लेव मोड में कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें ट्रांसमीटर और रिसीवर का कोड अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको अपने आर्डिनो IDE को ओपन करना है। मैंने अपना कोड एक अलग फाइल में सेव करके रखा है, तो उसको वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये रहा हमारा ट्रांसमीटर का कोड। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको टूल्स में जाना है और COM5 पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपलोड कर देना है। तो बस यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर का कोड अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम रिसीवर का कोड अपलोड करेंगे। तो बस ये रहा हमारा रिसीवर का कोड। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ से हटाते हैं पहले और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको टूल्स में जाना है और यहाँ पे अपने COM7 पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो गाइस यहाँ पे हमारा रिसीवर का कोड भी अपलोड हो चुका है। तो गाइस हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसका रियल टेस्ट करने का। तो मैं जैसे ही इसको जेस्चर दूंगा उस जेस्चर के अकॉर्डिंग कार्ड मूव करेगी। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।